हेलो फ्रेंड्स, CSS की सीरीज में आपका स्वागत है। CSS की बात करें तो CSS के काफ़ी सारे चरण रहे हैं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इवॉल्व किया है, अर्थात काफ़ी सारी प्रोग्रेसिंग हुई है। तो आइए इस सेशन में हम CSS की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। CSS के काफ़ी सारे लेवल्स हमारे पास उपलब्ध हैं। हर लेवल में CSS ने कुछ ना कुछ नया ऐड किया है और हमें कुछ ना कुछ नए फीचर्स दिए हैं जिनसे हम आसानी से अपने वेब पेजेस को पोजीशन या डिस्प्ले लेवल्स पे सेट कर सकते हैं। अर्थात हमेशा CSS ने नए फीचर्स को इंक्लूड करके हमारी वेब पेजेस की स्टाइलिंग को आसान किया है। सबसे पहले बात करें तो हमारे पास CSS लेवल्स में CSS 1 को इंट्रोड्यूस किया गया 1996 में। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहली बार CSS अपने साथ CSS 1 में फॉन्ट, कलर, टेक्स्ट फीचर्स, अलाइनमेंट्स, मार्जिन्स, बॉर्डर्स, पैडिंग, पोजीशनिंग इत्यादि की सेटिंग्स को साथ में लेकर आया। अर्थात CSS 1 में इन सभी फीचर्स को इंक्लूड किया गया जिसके द्वारा हम सब सेटिंग्स को कर सकते हैं, चाहे वो फॉन्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कलर से रिलेटेड हो, बॉर्डर, मार्जिन या पैडिंग से रिलेटेड हो। तो CSS 1 में काफ़ी सारे फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार जब CSS को प्रयोग किया गया। इसके पश्चात इसका दूसरा लेवल अर्थात CSS 2 को इंट्रोड्यूस किया गया 1998 में। इसमें काफ़ी सारी पोजीशनिंग से रिलेटेड सेटिंग्स को अवेलेबल करवाया गया, जैसे एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स पोजीशनिंग एलिमेंट्स, Z इंडेक्स। इसमें मीडिया टाइप्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट को भी इसी में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अतिरिक्त काफ़ी सारी फॉन्ट फीचर्स और फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि शेडो प्रॉपर्टी को भी 1998 में CSS 2 में इंक्लूड किया गया। अर्थात CSS 2 को जब इंट्रोड्यूस किया गया उसमें वो सभी फीचर्स तो अवेलेबल हैं जो CSS 1 में थे, परंतु इसके साथ साथ नए फीचर्स को भी इंक्लूड किया गया। इसी तरह से CSS 3 को 1999 से 2016 के बीच में, जैसा कि हमारी रिकॉर्डिंग का ये समय जो है 2016 है, तो CSS 3 में काफ़ी सारे फीचर्स को इंक्लूड कर लिया गया है। CSS 3 जो है अभी भी इवॉल्विंग स्टेज में है, अर्थात इसमें अभी भी काफ़ी सारे फीचर्स को हर रोज़ नया ऐड किया जाता है। जैसे कि 1999 से 2016 के बीच में इसमें काफ़ी सारे फीचर्स को ऐड किया गया है, जैसे कि मॉड्यूल्स को इसमें ऐड किया गया है। बजाय एक पूरी फाइल पे काम करने के इसमें आप छोटे छोटे भागों में काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त साउंड्स, CSS 3 के इफेक्ट्स, लेआउट्स को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। CSS 3 के ऊपर आप गूगल यदि आप करें तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स को आप बनाया पाएंगे, अर्थात आप कॉपी और पेस्ट करने से ही CSS 3 के एलिमेंट्स को अपनी वेबसाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास अब इंटरनेट के रूप में एक बड़ा ही अच्छा सा साधन अवेलेबल है जिसके द्वारा हम CSS के एडवांस फीचर्स की जानकारी ले सकते हैं। CSS के एडवांस फीचर्स की जानकारी हम ले सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ज़रूरी है हमें समझनी, वो है हमारे ब्राउज़र्स की कंपैटिबिलिटी। हमारे पास अलग अलग तरह के ब्राउज़र्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पुराना ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर और साथ ही बिल्कुल नया रिसेंट ब्राउज़र जो लॉन्च्ड है माइक्रोसॉफ्ट एज। इसी तरह से गूगल का अपना एक ब्राउज़र है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स मोजिला वालों का ब्राउज़र है। इसी तरह से नेटस्केप नेविगेटर या ओपेरा के नाम से काफ़ी सारे ब्राउज़र उपलब्ध हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास एक वेबसाइट को देखने के लिए काफ़ी सारे ब्राउज़र्स रहते हैं। जब एक यूज़र अपने कंप्यूटर पे वेबसाइट को खोलता है तो आपको ये पता नहीं रहता कि वो कौन से ब्राउज़र में उसको देखना चाहता है। ब्राउज़र की कंपैटिबिलिटी का वेबसाइट के लुक पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि काफ़ी सारे ब्राउज़र अलग अलग तरह से CSS को डिफाइन करते हैं। हालांकि आज की डेट में CSS 2 और CSS 3 के एलिमेंट्स में लगभग एक जैसा ही डिस्प्ले आउटपुट रहता है, पर फिर भी कुछ ब्राउज़र आपकी CSS को अलग प्रकार से दिखा सकते हैं। ऐसे केस में CSS 3 में आप काफ़ी सारी कोडिंग को ऐड करके इन सभी चीज़ों को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। CSS 1 जब इंट्रोड्यूस किया गया तो मोस्टली वो सभी ब्राउज़र्स के द्वारा सपोर्टेड था और साथ ही इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स को शो किया गया था। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको कुछ ब्राउज़र्स अलग टाइप से डिस्प्ले करते थे और कुछ ब्राउज़र्स अलग टाइप से, परंतु CSS 2 को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो इसमें काफ़ी सारे ब्राउज़र के द्वारा इन सभी एलिमेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया और बिल्कुल एक जैसा सपोर्ट किया गया, जिससे कि CSS के उन सभी एलिमेंट्स को एक जैसा दिखाया जा सके सभी ब्राउज़र्स पे। CSS 3 की बात करें तो काफ़ी सारे ब्राउज़र के द्वारा इन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, परंतु इस समय CSS 3 का नया कॉन्सेप्ट होने के कारण काफ़ी सारे ब्राउज़र इसकी जो फीचर्स है अडॉप्ट करने में कुछ समय ले रहे हैं। अर्थात आने वाले समय में जब CSS 3 को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और सभी ब्राउज़र्स उसको शो करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट सभी ब्राउज़र्स पे एक जैसी दिखाई देती है। इसके अलावा एक समस्या और भी रहती है हमारे साथ, वो ये कि ब्राउज़र के वर्जन भी बदलते रहते हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो 6, 7, 8 या 9 वर्जन्स के साथ अलग से डिस्प्ले को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल अलग तरह से पर्टिकुलर CSS को
रेंडर करता है या CSS को शो करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम CSS की कोडिंग करेंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी कोडिंग को तैयार करना है, ताकि अलग अलग ब्राउज़र की अगर अलग अलग डिस्प्ले आउटपुट है तो हम कोडिंग के द्वारा उसको भी चेक करें और आसानी से हम उसको एक रूपता लाने का प्रयास करें, अर्थात हम सभी ब्राउज़र पे एक जैसी आउटपुट लाने का प्रयास करें। आइए हम आने वाले सेशंस में सीखेंगे कि किस प्रकार CSS के द्वारा इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।